मेरा जन्म हुआ 4 महीने पहले, अभी एक नई साक्षी आप देख रहे हैं। उसके बाद उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखना है नहीं, इस चीज से युवाओं को जोड़िए। मैं रेडी हो गई हूँ और देखे बदतमीज है, बदतमीज, महाबदतमीज लड़कियाँ हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। आज आखिरी दिन है इस सत्र का। अगली बार नवंबर में होगी कथा शुरू। पता चल गया डेट, अभी डेट भी शायद फाइनल हो गई होगी, मुझे पूरे डेट का आइडिया नहीं है। और आज एक बार फिर से ले जाके, आज रेनू लेट जाएगी, मैं जा रही हूँ जल्दी। दिया दूध लेके गर्म करना रख दिया, और देख लियो इसका कहीं कड़ी ना बन जाए, रबड़ी ना बन जाए, ठीक है? ध्यान दे लेना इस पर। आंधी तो अभी भी चल रही है, लेकिन सूर्य देव बहुत तेज वो हो रहे हैं। और पता है रात को किसी ने ना, मैं तो आ गई थी तो उधर की वीडियो भेजी थी, बाप रे बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई है सामने नीलकंठ के पहाड़ों पे, तभी इतना ज़्यादा बुरा हाल है इधर। और ये बच्चे देख लीजिए, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। आज हमारी ज़्यादा परीक्षा है, इस सत्र का आखिरी आज लास्ट कथा है और लाइट नहीं है। अंधेरे से उजाले की तरह हमारे बाबा जी के बैठते ही लाइट आ गई। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है, अज्ञानी रो रो के जीता है और ज्ञानी हंस हंस के जीता है। ज्ञानी को पता है कि ये सब चीज, सुख भी बीत जाना है और दुख भी बीत ही जाना है। बाबा जी ने क्यों महाभारत रखवाई? महाभारत की एक छोटी सी बूंद, जिसे हम गीता जी का नाम देते हैं, जब एक छोटी सी बूंद से इतनी बड़ी जीवन यात्रा में ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो बाबा जी की प्रेरणा हुई कि क्यों नहीं महाभारत को अथाह सागर में हम डुबकी लगाने का कोई संकल्प लें। आपने संकल्प लिया और पिछले 15 दिवस से हम देख रहे हैं व्यासपीठ से दीदी जी ने किस तरह से उस संकल्प की सिद्धि करने की एक यात्रा जारी की है। ये यात्रा जारी रहेगी, इसलिए ना तो मैं ये कहूँगा ये यात्रा शुरू हुई है ना अंत हुई है, ये यात्रा जारी रहेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा जी कहते हैं कि इस चीज की, इस ज्ञान यज्ञ की और ये ज्ञान लेने की क्या वो उम्र है, उसके बाद उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखना है नहीं, इस चीज से युवाओं को जोड़िए, इस ज्ञान से युवाओं को जोड़िए जो यहाँ आए ज्ञान लें। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 15 दिन से ज्ञान ले रहा हूँ और मेरा दायित्व है कि इस ज्ञान से मैंने जो बातें सीखी है वापस संसार में जाके उसको अप्लाई करूँगा। सिर्फ कथा सुनने और मोक्ष प्राप्ति का या प्रभु प्राप्ति से बहुत व्रत, बहुत बड़ा है ये संकल्प उससे कि अगर हम प्रभु को प्राप्त करेंगे सिर्फ हमारा भला होगा। हमने अगर ये 5 महत्वपूर्ण नीतियाँ पढ़ी, इनका वाचन किया, मनन किया, होमवर्क किया और उन नीतियों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा, तो क्या हमें नहीं लगता कि हम संसार में बहुत लोगों का भला कर पाएंगे? बहुत बहुत आभार बाबा जी का कि मुझे अपना दूध बनाकर, अपनी प्रेरणा को मुझे शब्द बनाकर सबके सामने लाने का मौका दिया। कथा का समापन हो गया है। इस हॉल को देख के हम अंदर, जब आरती का टाइम था ना, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आरती, मेरा मन था, और सब इतने भावुक थे, सब रो रहे थे सब। आज ये लेट हो गई, इसको कहीं जाना था। ये महाभारत ना हमें मिल गई है, देखिए महाभारत मैं लेके आई हूँ, मतलब 2-3 जनों को मिली, ज़्यादा को नहीं मिली है क्योंकि ख़त्म हो गए थे, नहीं तो बाबा जी बांटते। मेरे मन में ना एक प्रश्न आ रहा था, आई वहाँ से, कि बाबा जी से ये पूछूं कि वैसे तो दूसरे पे पूछा है पर मेन पे भी बताना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, सारी उस पर आएगी तो सेकंड चैनल पे ना, और इसमें मैं श्रोता वक्ता नहीं बनी हूँ, श्रोता बनी हूँ। तो मेरे को फ़ोन भी आ गया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये महाभारत क्यों रखवाई? गीता की पढ़ने की बात बोलते हैं, महाभारत क्यों रखवाई है? मैं पैदल जा रही थी, मैंने नथमल भैया को फ़ोन किया, जो मुझे केवट भैया बोलते हैं, कि क्या कहते हैं, काम है आपसे, कुछ काम के लिए कर रही थी। वो कह रहे मैं तुम्हारी इधर ही हूँ। मैंने कहा तो फिर चलो हमें लाद के ले चलो रेनू की तरह। बाबा जी ना कल भावुक थे तो वो बता नहीं पाए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि बाबा जी आप अपने, क्योंकि अपना जो एक ना अपना भाव होता है ना, ये देखिए, ओ बाप रे, तूफान, आंधी तूफान, ये स्कूटर पे मुझे बाबू सा गिरा ना दे हमारे, हैं? मेरे इतने सारे नाम रख दिए गए हैं, इन्होंने तो केवट मैया मेरा रखा ही था, और बहुत सारे नाम मेरे रख दिए गए हैं। तो मैं
बाबा जी से ही चाह रही थी कि वो, क्योंकि जो करवाते हैं, जो सुनते हैं प्रॉपर तरीके से ना, उनके एक भाव होते हैं और क्या पर्पस होता है, अंदर क्या सोच है उनकी, तो इसीलिए बाबा जी खुद बताएंगे। थोड़ा बताते हैं वो, लेकिन ऐसा बताते हैं कि कनेक्ट कर जाता है। देखिए, अब मेरे को घर जाके तैयारी भी करनी है उनके बच्चों की, दोनों की। जब तक बाबा जी यहाँ से जा नहीं लेंगे, हमारे चक्कर लगते रहेंगे। 2 दिन और 2 दिन हो गए। मेरा मन नहीं लग रहा था, शिवांगी और दिया भी गई है तो मैं आ गई। मैं कितने सही टाइम पे आई हूँ। देखो सनसेट ना गंगा जी के किनारे से और सुंदर दिखता है, लेकिन मैं अभी वहाँ जा नहीं रही हूँ। तो ये देखिए, ओहो, बाबा जी से जरा थोड़ा सा प्रश्न पूछ लूँ, फिर जाऊँगी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो मैंने सोचा प्रश्नोत्तरी यहीं पे, मतलब 1-2 प्रश्न पूछने हैं मेन में, तो यहीं पूछ लेते हैं। यहाँ भी पंखा बंद करना पड़ेगा। मेरे मन में ना ये महाभारत, दूसरे चैनल पे तो आएगा प्रश्न, बाबा जी के समक्ष आ गए हैं फिर से एक बार। महाभारत जो बाबा जी आपके कैसे आई पहले तो, क्योंकि आप तो दिया को भी आपने 8 अध्याय तक पढ़ा दिए हैं गीता, मेरे को भी बोलते थे गीता पढ़ो, सभी को जो आते हैं गीता पढ़ो बोलते थे, और आपने बाटी भी गीता ही है, गीता बाटी है। वो महाभारत का बहुत छोटा सा अंश है, लेकिन है वो बड़ा, मायने उसके बड़े हैं। पर महाभारत क्यों रखवाई है आपने, क्या भाव था महाभारत रखवाने का? देखिए, महाभारत जो है ये इतना बड़ा ग्रंथ है, और इसको लिखने वाले कौन है पहले ये समझना पड़ेगा। स्वयं वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने महाभारत गाई और गणेश जी ने उसको लिखी। अभी मैं जब से होश संभाला बचपन में, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ महाभारत नहीं रखनी चाहिए घर में, महाभारत के चित्र नहीं लगाना चाहिए घर में, महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों, पहले बच्चा था तो समझता भी नहीं था, पर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र भी ऐसे लोगों ने किया है, वो भी हो सकता कोई भी हो, मैं नहीं बोल सकता कि वो कौन थे, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म का सबसे बड़ा नाश किया, सबसे बड़ा नाश। जिस ग्रंथ को लिखने वाले स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हों, लिखवाने वाले और लिखने वाले गणेश जी हों, वह ग्रंथ हमारे समाज और हमारे धर्म का विरोधी हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? यही, और इसी में पूरे ब्रह्मांड में सबके मानने के लिए एक ग्रंथ है, उसी में कुछ 700 श्लोक हैं जो गीता के नाम से अलग से भी पढ़े जाते हैं, जिसमें पूरे जीवन का सार तत्व है। क्रोध, मोह, लोभ, ममता, अहंकार, सबसे मुक्ति दिलाने वाला। तो मैंने महाभारत पढ़ी, मैंने घर में महाभारत रखी, पढ़ी, मैंने सोचा देखता हूँ मेरा क्या नाश होता है। तो मैं पढ़ते जो मेरे घर में कुछ होता भी था वो भी बंद हो गया सब कुछ। तो मैंने सोचा अरे ये तो पढ़ने से तो बहुत लाभ हो रहा है। फिर मैंने एक चीज़ ध्यान दी, उसमें जैसे हम लोग MBA पढ़ने जाते हैं, कोई बोलता है होटल मैनेजमेंट, कोई बिजनेस मैनेजमेंट, कोई कुछ मैनेजमेंट, कोई कुछ, तो उसमें थोड़ी चीज़ों का MBA होता है। और इसमें 5 मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब महान से भी महान लोग हैं जिनकी नीतियां हैं। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा श्री कृष्ण, जो हमारे सबके आराध्य हैं, पूरे सनातन धर्म के आराध्य हैं, उनकी नीति है। धर्मराज विदुर, उनकी नीति है। धर्मराज युधिष्ठिर, उनकी नीति है। जो तत्वज्ञानी, जिनको भीष्म पितामह बोलते हैं, उनकी नीति है। युधिष्ठिर की तो नीति है ही है। तो नारद नीति है, जो स्वयं भगवान के मन है।
मन है। तो इन पांचों ने जो जो उनमें किस तरह जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उसी पर, ये आप पढ़ेंगे महाभारत में तो खुद भी समझ में आ जाएगा। तो जो महाभारत पढ़ लेगा उसको MBA करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि ये जो भ्रम है लोगों से हटाया जाए। और मैं तो बहुत इस ब्रह्मांड का कौन सा हिस्सा हूँ मुझे पता नहीं। बाबा जी जैसे चींटी के पैर का नाखून, उससे भी छोटा सा हिस्सा हूँ शायद मैं। बाबा जी फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये माचिस मैं जलाऊँ और ये अग्नि पूरे ब्रह्मांड में फैले, कि इस भ्रांति को हटा दिया गया। मैंने सुना था जब महाभारत स्टार्ट हुई थी ना यहाँ पे कि ये जी। 25 साल में दूसरी हुई है यहाँ पे, पहले किसी ने कराई होगी। हाँ, पहले श्री श्री गोविंद गिरी जी ने ये कथा पढ़ी है, इसी वानप्रस्थ में पढ़ी है। अच्छा, मतलब और ऋषिकेश में कहीं नहीं हुई है? मैंने सुना नहीं है, हुआ भी हो तो मुझे पता तो नहीं। मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जी ने आपको दूध बना के भेजा है अपना सनातन देखिए, धर्म ईश्वर ठीक तरीके से लोगों का प्रचार प्रसार हो जाए। नहीं, दूध तो देखिए ईश्वर सुन लेता है। हाँ। जैसे मुझे तो कोई जानता नहीं था, मैं क्या था मुझे तो पता था, लेकिन मुझे कौन जानता था यहाँ। जब शर्मा जी मिले तो शर्मा जी ने के समझ में आया कि मैं कुछ और लोगों से भिन्न अलग हूँ, तो वो मेरे पास आने लगे। मैं नहीं जानता था कि अब होने वाला क्या है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसको एक चैनल में डाल सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो अपना चैनल बना नहीं रहा हूँ, मुझे अपना प्रचार तो करना नहीं है। अब शर्मा जी करें तो उसमें मेरा दोष भी नहीं है। फिर ये भी विचार में आया कि लोगों में ये यदि मेरी बात पहुँचे तो बुरी भी नहीं जागरूकता है। फैलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने झंडा लेके चलना शुरू किया और वो झंडा हाथ में रहा और उनका शरीर गिर पड़ा। लेकिन झंडा गिरने से पहले आपने उसको संभाल लिया और वो झंडा चल रहा है। बस ये भ्रांति मिटाने के लिए मैंने महाभारत के चरणों में अपना शीश नवाया और 15 दिन में सारा काम उन्होंने करवा लिया है। और आज मैं तो उसी तरह आराम से बैठा रहा हर समय। आपने देखा मैं कुछ कर रहा था। नहीं, भक्ति गंगा 9 उनका चैनल है, आप उसको सुनिए एक बार, बहुत ज़रूरी है। ऐसे कथा आप बोलेंगे कि कथा में क्या था ऐसा कुछ खास, कथा तो बहुत हो रही है, अभी भी हो रही पर है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपना मन उस कथा में रहे तभी आप समझ पाएंगे। तभी नहीं आप, तो नहीं 10 जन्म में भी ये समझना बहुत नहीं मुश्किल समझ है। पाएंगे आप। मन कथा में होना चाहिए, मन कथा में सुनने में। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन ये कथा इसीलिए अलग थी। मैं बाबा जी के यहाँ से आ गई, मेरे को ना एक बुक लेनी है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। परमार्थ के से आगे ना थोड़ा सा देखिए, ये आप सोच वही बात चल रही थी ना अंदर, आपको लगेगा कि बोर हो रहा है, इस चैनल पे क्या डाला है, लेकिन ये वाली बात ना छोटी सी, उस वाले पे प्रश्नोत्तरी आएगी सारी, और प्रश्नोत्तरी जिनको ज़्यादा नॉलेज है उन्होंने किया है। मेरे को इस बार ये बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं श्रोता बन के सुन रही थी उसको, और बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मैं कैमरे के चक्कर में ना इधर उधर बिज़ी हो जाती हूँ और मैं उस पे दिमाग नहीं लगा पाती अपना, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो लेकिन अब ये मुझे फ़ायदा हुआ, और सच में जो दीदी ने जो कथा वाची है ना, बहुत कम लोग हैं, आपको नाचना गाना बहुत होता है, भजन कीर्तन, भजन इसमें भी हुए लेकिन तत्व से जुड़े भजन हुए, एक से एक बढ़िया भजन थे। आप इसको सुनिए और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी थोड़ा। आज इधर की ज़रा घूमते हुए मार्केट दिखा दें, फिर तो घूमना शुरू हो ही जाएगा। शिवांगी भी जा रही है, उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। आरती छुट्टी है ना, तो आरती के टाइम पे यहाँ पे रश होता ही है, इसीलिए मैं पैदल आ गई। लोग वीडियो लेने के चक्कर में ना रोड पे ही रुक गए हैं, और उनके पीछे पीछे लोग बेचारे रुक गए हैं। हम तो चलते चलते बनाते हैं। मैं ऋषिकेश में ना उधर जाने के बजाय राम झूले की तरफ से आ गई, क्योंकि वापस जाऊंगी बहुत जाम मिलेगा, और यहाँ नीचे नीचे उतर जाऊंगी। बाप रे, पूरी परिक्रमा हो गई मेरी, और दोनों खुद गायब हैं, और मेरे से कह रही है आपको आज जाना जरूरी था। ये हाल है। इधर आते आते लाइट आ गई। देखिए, मैं सोच रही थी कि वापस आऊँगी फिर एंड करूँगी, लेकिन अब आ रही हूँ तो यहीं पे गंगा जी के सुंदर दृश्य दिखा के
और वीडियो को, आज बारिश हुई है ना ऊपर, तो अच्छा मौसम हो रखा। रात की सुंदरता तो ऋषिकेश की अद्भुत होता है सौंदर्य। जब ऐसी ईश्वर की बातें होती है ना, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पहले हमें जैसे द्रौपदी के कोई भी बोलता था कि द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 पतियों की अभी भी चिढ़ाते हैं लोग, गालियाँ देते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमें पता चल गया था पहले, लेकिन अब जो कहानी, जो कथा हमने सुनी दीदी के माध्यम से, तो उन्होंने बार बार बोला द्रौपदी उनके 5 देवता पति, 5 देवता पति, बार बार 2-3 बार उन्होंने ये बोला। और तो हालांकि बाबा जी पहले बता चुके थे कि जो हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, और एक हमारी नाभि जो कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी को द्रौपदी बोला गया है, और उन 5 सेंसेस को उनके 5 पति बोला गया है। तो यही उसको संभाल के रखते हैं। कितना अद्भुत है ना हमारा वो, और हमें इसका ज्ञान ना होने के कारण हम कितने आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने सनातन संस्कृति को जानिए, उसको समझिए। बहुत विशाल है, समझ नहीं पाएंगे आप, मतलब थोड़ा जानने लगेंगे, लेकिन बहुत विशाल है, इस अनंत है ये एकदम। लेकिन हमें जानने का प्रयास तो करना चाहिए ना। आज तक भटकते रहे। और सच में कल मैं, बाबा जी ने जो आज बोल दिया ना कि युधिष्ठिर की नीति है, नारद की नीति है, कृष्ण जी की नीति है और भीष्म की है, तो मैं युधिष्ठिर का अभी तक जितना सुना है ना, कितने कष्ट आए परिवार के ऊपर, भाइयों के ऊपर भी, लेकिन वो सच के साथ रहे, तो वो सच के साथ रहे ही। वहाँ से एकदम, अब बच्चियाँ हैं तो भागे आना पड़ा मुझे, छोड़ के सब कुछ। तो मैंने अपनी फीलिंग बाबा जी को तो उस दिन बताई थी। देखिए, बहुत सारे चरित्र अब जाके जो क्लियरिटी आ रही है, इस उम्र में आ रही है, वो इसीलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से जान जाएं, ताकि किसी भ्रम में ना फंसे। और आजकल भटकाव भी बहुत होता है, क्योंकि हम उनको सही नॉलेज नहीं दे पाते, तो बच्चे फिर फंस जाते हैं, और फिर बच्चे आपके विरुद्ध ही अगेंस्ट हो जाते हैं। बहुत सारी हैं हमारे इसमें, तो ये चीज़ इसलिए जाननी जरूरी है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने द्रौपदी वाली बात बोली कि द्रौपदी के 5 पति थे, चिढ़ाते थे लोग कि तुम्हारे इसमें इतने पति हैं, व्यास जी की ये थी, सब पता नहीं क्या क्या गंदा बोलते हैं। लेकिन अब आगे वो क्लियर होता जाएगा। बहुत कुछ क्लियर हुआ है और बहुत कुछ क्लियर होगा सच में, और क्लियर होगा। आप वो दूसरे चैनल पे, आप उनका जो चैनल है भक्ति गंगा 9 पे, वो पूरी आराम से ध्यान से सुनिए। और मैंने एक बात बोली थी, वहाँ बैठे पूछ रहे थे सब, बाबा जी को भी बोली पर्सनली जाके कि बाबा जी 4 महीने पहले कुछ शुरुआत की थी, मेरा जन्म हुआ 4 महीने पहले। अभी मैं अपने आप को 4 महीने, क्योंकि एक नई साक्षी आप देख रहे हैं, इस शरीर का नाम साक्षी है, तो नई साक्षी को देख रहे हैं। वो तो मेरा जन्म हुआ, और इस महाभारत कथा के अंत तक आते आते ना ऐसा लग रहा है मानो इतना कि एक अथाह महासागर है, एक अथाह समुद्र है, उसमें गोते लगाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मतलब अभी तैयारी हो गई है, तैयार हो गई हूँ। परसों ये बातें सोच के, परसों तक, कल तक इतने भावुक थे, रोना आ रहा था, क्योंकि वहीं तक पूरा संसार उसी इर्द गिर्द में घूम रहा था। अब थोड़ा सा अपने कर्म की तरफ आए हैं, तो यही चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। धीरे धीरे क्या कहते हैं, बैलेंस लाइफ का करना आता है धीरे धीरे। तो देखिए, आप लोग बहुत सारे मेरे साथ तो ऐसे लेडीज़ भी जुड़े हैं, जेंट्स भी जुड़े हैं, और सच कह रही हूँ, वो ना कनेक्ट बहुत कर पाते हैं, इसीलिए कि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स बताते हैं। बच्चों की फीलिंग्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि उनकी भी एक जर्नी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है।
छोटे बच्चे उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ बहुत जल्दी मिला है। जो हमें इस उम्र में मिला वो अभी लेके जा रही हैं, और दिया को और जल्दी मिल गया है। तो देखते हैं आगे की क्या होती है। हम तो वैसे भी है ना, जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो कल है वो आज परसों नहीं होंगे। तो हमारा तो ऐसे सबका ही ऐसा चलता रहेगा। तो देखेंगे बच्चों ने अच्छा लेके फ्यूचर में क्या होगा आगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और अपना ध्यान भी रखें और अपनी अंदर की यात्रा का ध्यान रखें। ज़रूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। एक बार कदम तो बढ़ाइए 4-5, देखिए आपको क्या क्या प्रूफ दे देंगे वो, क्या क्या प्रूफ दे देंगे। सच कह रही हूँ। राम राम।